सबको जय मसीह की प्राइस द लॉर्ड। आज का वचन बताना चाहती हूँ योना 3 का नया नेम मैंने पुराना नेम में योना और 3 का हम सेकंड का पढ़ते हैं। कुटो तुम निनेवे को जाओ तो वहाँ जाके परमेश्वर को बात बताओ। ऐसे कहा था, किसके कहा था? योना को कहा था। योना ने जहाँ में बैठे हुए थे उस समय में परमेश्वर ने बुला के आया। उसको बुला के आने के बाद उस दूसरी जगह आके वो बैठ गया था। वो गांव में अंदर नहीं गया, गांव के बॉर्डर में वो खड़ा रहता था, बैठा रहता था। उसलिए परमेश्वर ने उस जहाँ पे वो बैठे हुए थे उस समय कहते थे तुम उठो उस नगर में जाओ, परमेश्वर का नाम से पठाओ। उनके ऐसे कहा। उसमें 5 में पढ़ते हैं उसको नगर में गए, पर नगर में जाके छोटे से बड़े तक उनको उपवास को दिन को उन्होंने एक दिन बनाया। वो सब बहन भाई लोगों आके इकट्ठा होके उन लोग प्रार्थना करने लगे। उस करने के बाद में उस गांव के उस शहर के अंदर बड़ा नुकसानियाँ, आंधियाँ, तूफाना और मतलब बीमारियाँ, परेशानियाँ आने वाला था। उस लोग से प्रार्थना करने के वजह से वो सब लोग बच चुके थे। इस वचन में हम कहते हैं परमेश्वर, जब भी हमारा परमेश्वर कहते हैं उठो प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, ऐसे कोई कहते थे। बाइबल को वचन से की वजह से भी आप लोगों से बात करते हैं, पास्टर लोग इसके वजह से भी आपसे बात करते हैं, खुद ही भी आप लोग बैठे रहते हैं। उस समय में परमेश्वर आपसे बात करते हैं तो उस बात को हम सुनने पड़ते हैं। योना ने सुना था परमेश्वर निनेवे को जाओ ऐसे कहा था। वो दूसरी जगह गया था, उस जगह में वो लोग गए, उस जगह गया था। परमेश्वर को उसको पनिशमेंट मिला, दोबारा उसको पनिशमेंट को उसके लेके दोबारा आके निनेवे के किनारे में आके उन्होंने खड़ा था। उसके बाद फिर परमेश्वर ने कहा उठो उस नगर में जाओ, मेरे बात को उनको पठाओ। ऐसे कहा। उसमें 5 में पढ़ते थे। वहाँ निनेवे उसको अंदर गया, वो नगर में गया। उस जाने के बाद छोटे से बड़े तक बहन भाई लोग को उन्होंने एक उपवास का दिन को इकट्ठा किया। उसके बाद सब आके प्रार्थना की, उपवास को उन लोग को माना। 3 दिन उन लोग प्रार्थना किए। उसके बाद आने वाला तूफान, आने वाला बीमारियां, आने वाला कष्ट, आने वाला दुख, सब कुछ उनको मिट गया था। इस समय में हमारा परमेश्वर कहते तो हम सब बात को हम सिर झुकाने चाहिए है। हमसे बढ़ के पास्टर लोग, विश्वासी लोग हमसे कुछ कहते हो तो हम उसको बात को हम सुनना चाहिए। हम सोचते हैं हम नहीं सुनते हैं, है ना। कभी कभी ये हो जाते हैं, हमारा मन ये हो जाता है नहीं सुनना चाहिए, हमारा मर्जी से हम करने चाहिए। ऐसे हम लोग को सोच आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? शैतान ने हमको रुकावट कर देते हैं। शैतान ने आके हमारे लिए मन को मतलब हमारे मन को तेज नहीं करता और बुश कर देता है। उसकी वजह से हमारा मन कुछ भी परेशानियाँ आ जाते हैं, हम बात को ना मानते हैं। इस वजह में बात सुनने वाला भाई बहन लोगों को, आप वचन को सुन रहे हैं, आप विश्वास करो। विश्वास करके आप चलेंगे तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको उन्नति देगा। वो परमेश्वर ने वो योना को परमेश्वर ने आशीष दी है। उसके वजह से उस नगर को परमेश्वर ने बचाया, बहन भाई लोगों को बचाया। कितने तूफान है, आंधियाँ, बीमारियाँ, परेशानियाँ वो आने वाला था। उस राजा भी बहुत परेशान में था। उसके बाद परमेश्वर राजा के भी मन फिर गया। वो देश में रहने वाला, गांव में रहने वाला सब भाई बहन लोग विश्वास से बढ़ गया। परमेश्वर को इतने बड़ा महिमा मिला। परमेश्वर को बात को लोग सुन के विश्वास से चलने लगे। इसकी वजह से हम आज के वचन को हम पढ़ते हैं। भाई लोगों को आप सुनते हैं कि आपके घर के अंदर परेशानियाँ, तकलीफ है, बीमारियाँ, दुख है, आप विश्वास से चलो। क्या विश्वास चलना है? आपको कोई भी वचन को आपको पास पहुँच रहे हैं, आप कोई भी बात पास्टर लोग को आपके पास आके सुना रहे हैं, उस बात को आप फॉलो करो। फॉलो करके विश्वास से चलो, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको परमेश्वर मदद करेगा, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हम करेंगे तो वहाँ उस नगर में गाय तक उनके खाना नहीं खिलाया, गाय बकरी उनको किसी खेत पात करने वाला का सबको बंद कर दिया था। उस इकट्ठा होकर प्रार्थना की है। वो आने वाला बीमारियाँ, आने वाला तकलीफ को वो परमेश्वर रुका दिया। इस समय में हमारे घर के अंदर भी बीमारियाँ, परेशानियाँ, तकलीफ होती है। हम खुद ही अपने आप सोचने चाहिए क्यों हमारे घर के अंदर परेशानियाँ, क्यों हमारे घर के अंदर कल दुख आ रहा है। ऐसे सोच के हम परमेश्वर को एक दिन बना के और हम प्रार्थना करते हैं, वो सारी बीमारियाँ 1 सेकंड में नहीं फटाफट भाग जाएगा। हमारा परमेश्वर हमारा साथ रहता है। अभी विश्वास ही नहीं है बहन भाई लोगों को,
आप एक बार गलीशिया में आके आप गवाही करो, परमेश्वर आपके लिए वो पास्टर लोग प्रार्थना करते हैं, पास्टरी लोग प्रार्थना करते हैं, बाकी गलीशिया में नंबर रहते हैं, वो लोग प्रार्थना करते हैं, उसी के बाद आप लोग को छुटकारा मिलेगा। आप ही गलीशिया में आके एक परमेश्वर को नाम को खड़ा कर सकते हैं। इस सुनने वाला भाई बहन लोगों को परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा। यीशु मसीह आप लोग आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड।